ठीक है जी, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल्स। ठीक है, ये हमें पहले पता है कि प्रो मीन बिफोर, कैरियन मीन न्यूक्लियस, मतलब ऐसे सेल जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, और यू का क्या मतलब होता है ट्रू, कैरियन मीन न्यूक्लियस, मतलब ऐसा सेल जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है। तो अब इनके अंदर हम देखते हैं कौन कौन सी ऑर्गेनेली हैं, कौन कौन सी नहीं है, इन दोनों में फ़र्क है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। सबसे पहला हम देखते हैं न्यूक्लियस की बात करते हैं। तो न्यूक्लियस, प्रो का मतलब ही क्या है, बिफोर, कैरियन मीन न्यूक्लियस, मतलब ऐसा सेल जिसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस नहीं मौजूद है। तो अब जब इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं मौजूद है, लेकिन इसका क्रोमोसोम क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ किससे मिलके बना होता है, डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। यानी कि डीएनए क्या होता है, ये पीछे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारी जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती हैं, ठीक है, जितने भी जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं पेरेंट्स से चिल्ड्रन में आते हैं, वो किसकी वजह से आते हैं, इसी डीएनए की वजह से आते हैं। ठीक है, तो अब इसके जो क्रोमोसोम होंगे ये सिर्फ और सिर्फ डीएनए के बने हुए होंगे, और ये कहाँ पे डिस्पर्स हुए होंगे, बिखरे हुए होंगे साइटोप्लाज्म के अंदर। तो इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियाइड। ठीक हो गया। जबकि इसके मुकाबले में हम यूकैरियोट को देखते हैं, न्यूक्लियस का डिफरेंशिएट, ठीक है, प्रो में देख लिया और यूकैरियोट में देखते हैं। तो हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस बाउंडेड बाय न्यूक्लियर इनवेल्प, मतलब यू का मतलब ही क्या है, ट्रू, कैरियन मीन न्यूक्लियस, मतलब इसके अंदर एक प्रोमिनेंट वाजिया तौर पे एक न्यूक्लियस मौजूद होता है जो कि बाउंड हुआ होता है, जिसको न्यूक्लियर इनवेल्प, मतलब एक न्यूक्लियस को जिसने कवर किया हुआ होता है, न्यूक्लियर की जो आउटर कवरिंग होती है, ठीक है, ये हम पीछे पढ़ के आए हैं, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस को जिसने लपेटा हुआ होता है, अपने अंदर घेरा हुआ होता है, ठीक है, आउटर कवरिंग जो होती है वो कौन सी होती है, न्यूक्लियर इनवेल्प। ठीक हो गया। तो मतलब इसका क्या है कि जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं इनके अंदर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और उसको एक खास कवरिंग के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर इनवेल्प। अब दूसरी ऑर्गेनेलिस देखते हैं, अदर ऑर्गेनेलिस। ठीक है, अब जो प्रोकैरियोट सेल होते हैं इनके गिर्द कोई भी बाहर कवरिंग नहीं होती है। ठीक है, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होते हैं, मतलब इनको बाहर से किसी ने घेरा हुआ नहीं होता है, किसी ने अपने साथ लिपटा हुआ नहीं होता है। ठीक है, इनकी कोई कवरिंग नहीं होती है। और इनके जो राइबोसोम्स होते हैं ना, राइबोसोम ने हमने क्या पढ़ा था, टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स, छोटे छोटे, ठीक है, जो ग्रैनुलर स्फेरिकल फॉर्म में जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं वो राइबोसोम्स होते हैं ना। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, और वो राइबोसोम प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, फ्री फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म के ऊपर ऐसे बिखरे पड़े हुए होते हैं। तो ये जो प्रोकैरियोट्स के अंदर होते हैं ना, ये बहुत ही स्मॉल होते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में अब यूकैरियोट्स को हम देखें, ठीक है, जो यूकैरियोट्स होते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड क्या मतलब, इनके जो यूकैरियोट्स होते हैं इनकी बाहर आउटर कवरिंग ज़रूर प्रेजेंट होती है। ठीक है, जैसा कि पीछे हमने ऑर्गेनेलिस पढ़ी थी, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी क्या थी, मेम्ब्रेन बाउंड थी ना, मतलब बाहर इनको एक खास कवरिंग मौजूद थी। ठीक है, तो अब जो राइबोसोम होते हैं यूकैरियोटिक सेल के, ये साइज़ में क्या होते हैं, प्रोकैरियोट की निस्बत लार्जर होते हैं। ठीक है, अब इनका साइज़ देखते हैं। अब प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं, और यूकैरियोट्स के मुकाबले में 10 गुना बड़े होते हैं। ठीक है, मतलब प्रोकैरियोट्स इतने स्मॉल होते हैं कि मतलब यूँ कह लो कि ना होने के बराबर होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं, और यूकैरियोट्स इनकी निस्बत क्या होते हैं, 10 गुना इनसे बड़े होते हैं। और फिर क्या है, इनके अंदर सेल वाल, ठीक है, कि मतलब इनकी जो इनके सेल प्रेजेंट होते हैं, इनके बाहर कोई वाल भी है, कोई कवरिंग भी है। ठीक है, अब जो प्रोकैरियोट होते हैं ना, जितने भी प्रोकैरियोट होते हैं इन सब के गिर्द एक कवरिंग होती है, सेल वाल होती है, जो कि किससे मिल के बनी हुई होती है, पेप्टाइडोग्लाइकैन। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकैन का क्या मतलब होता है, पेप्टाइडोग्लाइकैन ये ऐसा केमिकल है जो कि एक लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड एंड शुगर से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये मैंने साथ लिख दिया, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड एंड शुगर, मतलब पेप्टाइडोग्लाइकैन एक ऐसी लंबी चेन होती है जो कि अमाइनो एसिड और शुगर से मिलकर बनी हुई होती है। लेकिन इसके मुकाबले में यूकैरियोट का देखें, यूकैरियोट्स के जो जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं ना, ठीक है, अब ये प्लांट सेल के अंदर प्लांट सेल में इनका जो होगा सेल वाल मुख्तलिफ होगी और एनिमल के अंदर मुख्तलिफ होगी। ठीक है, सेलुलोज एक मटेरियल है, ठीक है, एक केमिकल है, प्लांट के अंदर सेल वाल इनकी यूकैरियोट्स की इससे मिलके बनी हुई होगी, जबकि फंजाई के अंदर, एनिमल्स के अंदर किससे मिलके बनी हुई होगी, एक और केमिकल है काइटिन, ये उससे मिलके बनी हुई होगी। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक।